कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें वो कहते हैं हम सत्ता में आए तो भारत के जितने भी परमाणु हथियार है उनको हम नष्ट कर देंगे। कांग्रेस उसके साथ है क्या? जनता को क्यों ठग रहे हो भाई? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मोदी जी कह रहे हैं तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की नीति की ओर चलो, तभी देश आगे बढ़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और पूरे देश पर चुनावी रंग जो है वो चढ़ने लगा है। अब ऐसे में राजस्थान में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को, और उन सब में एक बेहद अहम लोकसभा सीट है बीकानेर की, जहां से 2009 से लगातार सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, और फिलहाल आपको बता दें कि वो केंद्र में कानून मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। इस बार 400 पार। देखिए, देश की जनता ने मन बनाया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसमें दो जो नारे थे उनमें से ये जो आपने कहा है अब की बार 400 पार, ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया। फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा भी चलता है कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, लेकिन सामान्य से सामान्य आदमी भी कहीं मिलता है तो जैसे मैं दिख जाता हूं तो मेरी तरफ देख करके अब की बार 400 पार। इसका मतलब जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से हम जिताएंगे और एक मजबूत सरकार इस देश में बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बीकानेर से 2009 से लगातार आप सांसद हैं। मैं बीकानेर में घूमा भी, लोगों से बात भी की। इस बार क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, और इस बार का जो रण है, जो लड़ाई हो गई है, वो मेघवाल वर्सेस मेघवाल की कांग्रेस ने कर दी है? देखिए, जो हमारे सामने कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है जी, ये 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव भी तो लड़ा था खारजवाला से जी। उस समय तो ये कैबिनेट मंत्री थे राजस्थान सरकार में, बुरी तरह से चुनाव हारे हैं ना। और मैं शहरी क्षेत्रों में भी हमारा प्रवास हो गया, ग्रामीण अंचलों में भी, इवन कस्बाई क्षेत्रों में भी प्रवास हो गया हमारा, और हमारी मीटिंगें हो गई। पब्लिक का रुझान इस बार बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का है। तो 2014 में 25 की 25 सीटें राजस्थान से, 2019 में भी 25 की 25 सीटें, हालांकि एक नागौर की सीट वो 24 में भी 25 की 25 इस बार 24 में भी 25 की 25 हैं। 400 पार का नारा है ना। तो 400 पार का नारा तभी संभव होगा जब दक्षिण को साधेंगे, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। वहां इस बार क्या लग रहा है? देखिए, बंगाल में हम इम्प्रूव करेंगे। मैं वहाँ से शुरू करूँ, नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत ठीक रहने वाला है। उड़ीसा में हम इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद आप नीचे उतरो, आंध्र प्रदेश में हमारा टीडीपी से समझौता हो गया जी, हमारी पोजीशन सुधरेगी। तेलंगाना में हमारी पोजीशन सुधरेगी। कर्नाटका में निश्चित रूप से सुधरेगी जनता दल एस के साथ समझौता होने के बाद। रही बात आपकी केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु के चुनाव फर्स्ट फेज में ही है। वहाँ हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि इस बार हमारे को वहाँ से अच्छी सीटें मिलेगी, जिसमें 3-4 सीटों के बारे में तो वो स्पष्ट कह रहे हैं। कोयम्बटूर की सीट का वो कह रहे हैं, अन्नामलाई, और कन्याकुमारी सीट का लोग कह रहे हैं। ये एक चेन्नई की सीट है, साउथ चेन्नई है, क्या है, ऐसे 4-5 सीटों की तो वो स्पष्ट कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत अच्छी पोजीशन आपके तमिलनाडु में भी रहने वाली है, और केरला में भी खाता खुलेगा इस बार। श्योर है इस बार? हाँ, पक्का पक्का। अब 2024 के मुद्दे क्या क्या इस बार आपके हिसाब से लग रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट तो हुआ है, एकजुटता वो कई राज्यों में नहीं भी दिखी है, लेकिन अपने हिसाब से बीजेपी को क्या इस बार मुद्दे लग रहे हैं? विपक्ष कहाँ एकजुट हुआ है जी? वही मैंने कहा, कुछ राज्यों में। बंगाल में क्या है? कुछ राज्यों, जैसे यूपी में बचते बचा लिया, और इसमें क्या है पंजाब में? बिल्कुल अलग अलग है। और ये तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अब राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके गए वायनाड, और कह रहे हैं हमारा समझौता है कम्युनिस्ट पार्टी से, यही कहते हैं ना। उनके सामने लड़ कौन रहा है चुनाव? कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है।
इधर हमारे राजस्थान में बेवकूफ बनाने के लिए सीकर की सीट कांग्रेस ने छोड़ दी, भाई हमारा समझौता है कम्युनिस्ट पार्टी से, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीट छोड़ दी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, उसमें वो कहते हैं हम सत्ता में आए, जैसे चांसेस कहीं दूर तक नहीं है, लेकिन हम सत्ता में आए तो भारत के जितने भी परमाणु हथियार है उनको हम नष्ट कर देंगे। कांग्रेस उसके साथ है क्या? हम पूछना चाह रहे हैं, जनता को क्यों ठग रहे हो भाई? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और अगर बात की जाए, दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी बड़ी हुई हैं 2000 लोगों से भी मैंने जब बात की 2019 से और 2024 का जो कामकाज रहा उसमें 370, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण और CAA, साथ ही महिला आरक्षण विधेयक जो आप लोगों ने पास किया संसद से, उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वो कितना इम्पैक्ट डालने वाला है इस बार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद 112 योजनाएं बनाई लगभग। सभी योजनाओं का धरातल पे प्रभाव गया। सबसे बड़ा प्रभाव डाला DBT ने। इस देश के एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। उन्होंने एक प्रॉब्लम को डायग्नोसिस तो किया कि मैं 100 रुपये भेजता हूं केंद्र से, फील्ड में जाते जाते वो 15 रुपये ही पहुंचते हैं, 85 रुपये को बीच में खा जाता है। ये डायग्नोसिस किया, लाचारी प्रकट की, लेकिन इलाज नहीं किया। इलाज नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब वो 100 रुपये भेजते हैं दिल्ली से, तो 100 रुपये पहुंचते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसने बहुत चेंजेस किया जी गांव में, पंचायत में, पंचायत समितियों में, जिला परिषद में। आप देखिए, मोदी जी से आने से पहले शौचालय कहाँ थे गांव में? 11.5 करोड़ शौचालय बना दिए। वो महिलाएं कहती है भाई मोदी जी ने हमें ये जो शौचालय दिए, हमारा शौचालय नहीं, हमारा इज्जत घर है। ऐसा भाव प्रकट करती है। लोकप्रियता के कई कारण है जी। जिनके घरों में गैस नहीं थी उनको गैस दे दी, जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा था नल से जल दे दिया, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं थे आयुष्मान भारत से इलाज करवा दिया, गरीब थे अनाज दे दिया। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं जी मोदी जी, कंटिन्यू आगे 5 साल तक देने की गारंटी दे दी। तो ये गांव गांव ढाणी ढाणी नरेंद्र मोदी जी अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंच गए। तो इस बार राम मंदिर को लेकर के कुछ असर दिख रहा है? विकास और डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो हमारे पिलर है जिसके इर्द गिर्द चुनाव है। जहां तक राम मंदिर का मामला, राम हमारी आस्था है, राम हमारे रोम रोम में है। नहीं, क्योंकि एक ये था ना कि बार बार पूछा जाता था कि राम मंदिर बनाएंगे कहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताए तो गए नहीं। नहीं, वो तो उन्होंने तो गए नहीं ना, उन्होंने नहीं, उनका विषय तो और है उससे ज्यादा। मैं कानून मंत्री हूं, मुझे पता है कि एक बार एफिडेविट देने की बात आई सुप्रीम कोर्ट में, तो कांग्रेस ने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, देश जवाब मांग रहा है। मंदिर इसीलिए नहीं गए थे क्या? अब मंदिर भी इसीलिए नहीं गए होंगे, लेकिन जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जनता ने उनके खुद के दल के अस्तित्व को ही नकार दिया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। यहाँ 25 कैंडिडेट नहीं मिले उनको चुनाव लड़ने। काहे का चुनाव लड़ रहे हैं? राजस्थान में 25 सीटों पे उनको कैंडिडेट नहीं मिले, जिनको टिकट दिए वही भाग गए। कई तो बोला हमें बिना पूछे टिकट दे दी। ये तो हालत हुई है कांग्रेस की। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये कही जा रही है कि 2024 में अगर आपकी सरकार आ रही है, जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो कुछ और बड़े बड़े काम होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र होता है POK का और एक NRC का। क्या इस दिशा में भी सोचा जा रहा है कुछ? देखिए, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस ही हमारा एजेंडा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं, इंडिकेशन दे चुके हैं कुछ बड़े बड़े काम करना। उसमें इंडिकेशन में एक इंडिकेशन दिया उन्होंने कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, ये हमारा सपना है और मेरे 3rd टर्म में मैं उसको पूरा करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। इस तरह के काम और भी होंगे कई, जिससे देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़े तेजी से। एक और बड़ा है, चूंकि आप कानून मंत्री हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। वो अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अभी रिपोर्ट आएगी तब चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा होगा गोवा में तो पहले से ही लागू है, वो उत्तराखंड में अभी पास किया है, राज्यों को भी अधिकार है। अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद बात करेंगे इसमें, क्योंकि उसको लेकर के एक हवा फैलाया जा रहा है बहुत ज्यादा। विषय नहीं है जी। सब जब संविधान बन रहा था तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई लागू क्यों नहीं कर, CRPC लागू नहीं है क्या सब में? बिल्कुल। लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण ये ऐसा हुआ। अब मोदी जी कह रहे हैं
तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण की नीति की ओर चलो, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो उसका असर जो है वो कुछ रहने वाला है या नहीं, क्योंकि हम ये बार बार देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से विकास और गुड गवर्नेंस, उसका ही असर है जी। और वो असर जितनी भी हमारी योजनाएं आगे भी आएगी ना, वो विकास और सुशासन उसके आसपास ही रहेगी, उसी से तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है सर, आपको भी जाना है प्रचार के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनका दावा है कि 370 बीजेपी और 400 पार का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे। इंतजार रहेगा 4 जून का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।